जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत नमस्कार। और जब भी गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिलता है तो जैसे कहते हैं, रोम रोम जो है वो आनंदित हो जाता है, रोम रोम जो है वो हर्षित हो जाता है। गुरु जी ने हमें स्वीकार किया, गुरु जी ने हमें अपने दर्शन लाभ दिए, गुरु जी ने हमें अपना सत्संग लाभ दे रहे हैं। गुरु जी को हम छू पाए, देख पाए, सुन पाए, ये सोच करके ही आज भी मतलब जो रोमांच होता है वो अद्वितीय है। हालांकि गुरुजी रोमांच का विषय नहीं है, गुरुजी किसी भी जो हम वर्ल्डली फीलिंग की बात करते हैं उसका विषय नहीं है, परंतु हम जिस ह्यूमन मोल्ड में बने हुए हैं ये स्वाभाविक है। गुरुजी से मेरा जो साक्षात्कार हुआ वो मेरे मामा जी कर्नल जोशी, जोशी अंकल, उनके थ्रू हुआ। वो जब जालंधर से ट्रांसफर होकर के दिल्ली आ गए थे, मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था और एक दो दफे वहाँ कभी कोई एग्जाम देने या कोई इंटरव्यू वगैरह देने किसी चक्कर में गया था। और मैं उनके घर में जब रुका तो वो सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे और उनका जो अलार्म था वो उन्होंने अपने म्यूजिक सिस्टम पे लगाया हुआ था और उसमें शब्द चलते थे, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। या जो दूसरा उस समय का सुना हुआ मुझे याद है वो था, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। अब मैं 20-22 साल का था उस टाइम पे। तो तब जो म्यूजिक था, म्यूजिक के लिए वैसे भी कहते हैं इट इज फूड फॉर सोल, तो वो मुझे अच्छा लगता था बहुत। और गुरुजी का उस टाइम पे वो उस टाइप का कैलेंडर होता था जो मतलब एक ही पेज पे गुरुजी का एक स्वरूप और फिर वो 12 महीने उस पे रहते थे। तो वो गुरुजी का और छोटी फोटोज, छोटा स्वरूप फ्रेम्ड, जो 6x4 इंच जो टिपिकल फोटोग्राफ्स अपने घर में पहले प्रिंटेड वाले होते थे उस साइज का, ऐसा मैंने देखा था। और बहुत बात हुई नहीं थी। मेरे फादर जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर थे, उन्हें 92 में कैंसर हुआ था और उसके बाद में उन्हें फुली रिकवर डिक्लेयर कर दिया था। शुरू में उन्हें एम्स में उस समय उनका इलाज हुआ था और उन्हें जाना होता था एम्स। पहले एक एक महीने रिव्यू के लिए, हम लोग जयपुर में रहते थे उस टाइम पे, फिर 3-3 महीने, फिर 6 महीने, फिर डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप साल भर में एक दफे आ जाया करो। तो 96 में मैं अपनी जॉब करने चला गया डाउन साउथ। मैं गोवा में पोस्टेड था और मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते थे। तो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल होम सिक वहां पे। तो 6-8 महीने बाद समहाउ आई मैनेज टू गेट अ ट्रांसफर टू दिल्ली और मैं मामा के यहाँ पे ही आकर के उस समय रुका। और इंसिडेंटली तभी पापा का जो है मेडिकल रिव्यू भी उसी टाइम पे था, तो वो लोग भी जयपुर से आए। उनकी तबीयत पिछले 2-1 महीने से थोड़ी सी खराब रह रही थी, ब्रेथलेसनेस वगैरह, उनको पहले थ्रोट कैंसर था। तो जब वो रिव्यू के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो पूरा शरीर में फैल गया है, मतलब कोई ऑर्गन नहीं बचा जो अनछूता है। और उसने एक बड़ी ही विकराल पिक्चर पेश करी कि नाक से खून निकलेगा, आंख से खून निकलेगा, एंड सो ऑन सो फॉर, बड़े हेमरेजेस रहेंगे। गए थे वो अपने पाँव पे, उनकी हिम्मत जैसी टूट गई। उन्हें वापसी में हमारे को लिटरली कुर्सी पे बिठा के उठा करके लाना पड़ा। गुरुजी तब शायद चंडीगढ़ में थे, तो मामा ने गुरुजी को फोन किया और गुरुजी ने शायद ये कहा कि अब टाइम आ गया बट ही विल गो पेनलेसली। तो जहां डॉक्टर्स ने 6 महीने की बात कही थी और एक बहुत ही कष्टकारी पीरियड बताया था, इन 1 वीक ही पास्ड अवे विदाउट। अच्छा, गुरुजी ने कोई उपाय बताया था, उस उपाय में 4 का अंक आता था, तो वो कर दिया गया। और ठीक 4 तारीख को वो जो है ही पास्ड अवे एंड पेनलेसली। और जो कहा गया था वो मैंने बाद में कुछ अपने दूसरे एक्वेंटेंसेस में उस टाइप के इश्यूज देखे जो जिनको कैंसर था। गुरुजी ने बहुतों के कैंसर ठीक किए हैं। मेरे अपने घर में पिछले 1 साल मैंने देखा, मेरे अपने रिलेशन में ऐसा हुआ कि जो गुरुजी को नहीं मानते थे, मानना शुरू किया, उन्हें कैंसर हुआ, ठीक हुआ। तो वो आगे बताऊंगा। तो हमारे को कुछ रीड नहीं करना चाहिए, ये हमारी अपनी कर्म की गति होती है जिसके हिसाब से हमारे को, तो उनके कर्म शायद कट गए थे, उनको जाना था, गुरुजी ने उनको पेनलेस एग्जिट एक दिया। तो जो जो सांसारिक वो रिवाज होते हैं वो करने के बाद में 1 महीने बाद में जब मैं वापस दिल्ली आया अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो तब मैंने दूसरी एक कंपनी में, तब तब मुझे टूर पे जाना पड़ा चंडीगढ़। तो मामा ने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के आना। तब तक मेरे को मतलब ठीक है, जो कहा गया था वो कर दिया गया था, बट किसी ने
जो है मतलब मैंने एटलीस्ट कोई कनेक्शन नहीं देखा इसमें उस टाइम पे। और बाद में जब मैं वापस आया और टूर पे मुझे चंडीगढ़ जाना था, तो मामा ने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद लेना, और उन्होंने बताया गुरुजी वहां रहते हैं। तो मैं अप्रैल 97 में चंडीगढ़ गया, और मेरे ख्याल से 10 अप्रैल थी या 13 अप्रैल थी, मतलब बैसाखी के आसपास का, हाँ 10 अप्रैल थी। तो उस दिन थर्सडे था। तो मैं, जो बताया गया, और मामा ने ये कहा था कि गुरुजी पूछेंगे किद्दऊ आया, और तुझे कहना है जोशी अंकल का भांजा हूं। तो मैं गया वहां पे गुरुजी का दरबार जहाँ पे लगता था। और गुरुजी जब आए, अब सबको याद रहता है कि जो गुरुजी के पहले दर्शन हुए वो ऐसे हुए ऐसे हुए। मुझे विविडली कुछ याद नहीं है, बट हाँ ये याद है गुरुजी आकर के सिंहासन पे बैठ गए, और मैं भी लाइन में लग गया। और जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने एग्जैक्टली वही शब्द कहे, एक अक्षर आगे नहीं एक अक्षर पीछे नहीं, किद्दऊ आया। और मैंने कहा गुरुजी जोशी अंकल का भांजा हूं। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कल्याण की था। और फिर मैं जा करके बैठ गया। मैं उस समय चाय पीता नहीं था, आज भी नहीं पीता हूँ। तो मतलब मेरे तो अगर दूध के गिलास में चाय की चम्मच भी लग जाए तो मैं, मतलब उस समय पे तो इट वाज अ पॉइजन फॉर मी। आज तो फिर भी कभी कभी वो चीज ब्रेक हो जाती है। तो चाय प्रसाद आया, एक दफे, दो दफे, तीन दफे, मैंने हमेशा मना किया, आई डिड नॉट हैव चाय प्रसाद दैट डे। और उसके बाद मैं उठ के जाने लगा। तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने कहा लंगर करके जाना है। उस समय ना चाय प्रसाद की महिमा पता थी, ना लंगर की महिमा पता थी। और जो उस एज का होता है कि अरे चंडीगढ़ आए हैं तो सेक्टर 17 घूमेंगे, तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, और मैं चुपचाप निकल गया, बिना चाय प्रसाद लिए हुए, बिना लंगर प्रसाद किए हुए। अपना काम करके मैं वीकेंड पे जयपुर गया वहां से डायरेक्ट, और मंडे की सुबह मैं वापस दिल्ली पहुंचा अपनी मामा मामी के यहाँ पे। और सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे मैं मामी से बात कर रहा था कि हाँ मैंने ना एक दूसरी नौकरी का भी इंटरव्यू दिया था, और उसका पता नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा फोन करके पूछ ले। मैंने कहा मेरे पास वो लेटर वेटर ही नहीं है जहाँ पे वो ऑफिस डिटेल्स थी कि कहाँ फोन करना है क्या करना है। तो उन्होंने कहा चल कुछ हो जाएगा, मतलब उन्होंने कुछ कुछ कहा, बात खत्म हो गई। अब मैं जब तैयार होने के लिए ऑफिस के लिए अपना अटैची खोली, सूटकेस खोला, बिकॉज आई वॉज लिटरली लिविंग आउट ऑफ सूटकेसेस। फादर की डेथ से पहले मुझे 10 ही दिन हुए थे दिल्ली आए हुए, और अभी और कुछ, फिर तुरंत यहाँ पे आ गया था वापस। तो जो ऊपर वाली साइड है वहां से वो पेपर गिरता है, जो वो है, अब वो सूटकेस में रोज खोल रहा हूँ, मैं रोज उसे बंद कर रहा हूँ, रोज उसे खंगाल रहा हूँ। गॉड नोज वेयर दैट पेपर वॉज। और उस दिन वो सामने गिरा, और मैंने तुरंत फोन किया तो उन्होंने कहा जी हमने 10 मिनट पहले जो है वो डिक्लेयर किया है रिजल्ट, आपका नाम वाम बताओ। नाम बताया, हाँ जी आपका हो गया, आपको 15 मई को ज्वाइन करना है। उस दिन 14 अप्रैल थी, और मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में मेरा नोटिस पीरियड एग्जैक्टली एक महीना था। तो 14 मई को मैं रिलीव हुआ, 15 मई को मैंने ज्वाइन किया। गुरुजी का आशीर्वाद देने के 2 दिन बाद में इंस्टेंट कल्याण। और मतलब अगर हम जो चमत्कार को नमस्कार गुरुजी कहते थे उस एंगल से देखें, तो थिंग्स वर पुशिंग मी टू रियलाइज कि व्हाट आई हैव कम अक्रॉस, या मेरे को क्या निधि, क्या खजाना मिल गया है, वो देखने की बात थी। एनीवे मैंने ज्वाइन कर लिया। और उस समय मेरी मदर की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी गेटिंग माय यंगर सिस्टर मैरिड। तो उस केस में वो बड़ी चिंता थी, कहीं पे बात बैठ नहीं रही थी। और हुआ ये कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो हैं वो तुरंत मतलब गुरुजी के शरण में आ गई। उनको गुरुजी की भक्ति प्रसाद में कोई देरी नहीं हुई। मैं अभी भी एकदम ओब्लिवियस सा, एकदम बिना डॉट्स को कनेक्ट किए हुए चला जा रहा था। तो मेरी सिस्टर को गुरुजी के बड़े अच्छे दर्शन हुए, वो अपना अलग सत्संग है। मेरी मदर को बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं भी मेरी पोस्टिंग नई नौकरी में जयपुर हो गई इंसिडेंटली, और मैं दिल्ली काम से आता जाता रहता था। घर के सब लोग जाते थे जब मैं मामा के घर पे रुकता था। गुरुजी तब तक दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, वो जाते थे गुरुजी के दर्शन करने। अमूमन मैं कोई ना कोई बहाना बना करके अपना टीवी देखना या इधर उधर घूमना फिरना उसमें लगता था। मैं लगभग 2 साल तक जो है, जितने मौके मुझे गुरुजी के दर्शन के मिले होंगे शायद उसका 10% भी मैं नहीं गया। तो मेरी सिस्टर की शादी को लेकर के मेरी मदर परेशान रहती थी। तो और और मेरी सिस्टर बीच में डिप्रेशन में भी आ गई थी, क्योंकि वो फादर से बड़ी
अटैच थी। वो सत्संग अपने आप में, जोशी अंकल का सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में है। तो एक दिन एक फोन आया कि जी मेरा बेटा जो है वो इधर कॉन्गो में है अभी आजकल, और उसकी, आपकी बेटी की जन्म पत्री और फोटो वगैरह मिली, हमें पसंद है जी, आप बताइए कब शादी करनी है। माय मदर वॉज टेकन अबैक कि भाई पहले जो है हम भी तो लड़के के बारे में कुछ अता पता करें। तो उन्होंने सीधे खट कह दिया जी आप भी अपनी जन्म पत्री और बेटे की फोटो भेज दीजिए। तो वो थोड़े से वो हुए थे कि भाई लड़के की जन्म पत्री कौन मांगता है। एनीवे उन्होंने भेज दी। मेरी सिस्टर उन दिनों दिल्ली गई हुई थी मामा के यहाँ पे, और रोज ही गुरुजी के यहाँ जा रही थी, तो हमने वहां भेज दी। और गुरुजी को फोटो दिखाई गई, गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। और इस तरह से उसकी शादी जो है फिक्स हो गई। अब शादी उसकी फिक्स हो गई, बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ, एक एक इवेंट शादी फिक्स हो गई। उस समय पे हम मतलब घोड़ी की जगह हमारे यहाँ पे जो है गाड़ी में अक्सर जो दूल्हा है बारात आती है। तो क्योंकि लड़की वाले बॉम्बे से यहाँ आकर के, जयपुर आकर के शादी करने वाले थे, तो सारा इंतजाम मैंने ही किया उनके बिहाफ पे। और उस समय आई हैड अ फैंसी फॉर, उस समय एक कार चलती थी मित्सुबिशी लांसर। तो मेरा बड़ा मन था कि ब्लैक कलर की मित्सुबिशी लांसर पूरी शॉफर, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसा वो एक वाइट एंड लिवरीड, फुली लिवरीड अपस्केल गाड़ी हो, इस टाइप का मेरे दिमाग में वो चीज था। तो मैंने वो बड़ी मुश्किल से, मिल ही नहीं रही थी वो गाड़ी वहां उस समय पे। जो भी रेंटिंग एजेंसीज थी, एक देवू की सिएलो गाड़ी थी, वो मैंने बुक करी। और जो हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, आंटी हैं, इस स्कूल में मेरी मदर काम करती थी, उनकी ओनर जो हैं, उन्होंने कहा कि शादी स्कूल ग्राउंड से होगी। और शादी से उस समय पे वो केटरर्स बिठाने का अरेंजमेंट होता था, मतलब आप खुद अरेंज करते थे सारा। तो जो केटरर था उसने आकर के ग्राउंड देखा, उसने कहा जी यहाँ भट्टी लगेगी, यहाँ ये काउंटर्स लगेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सब बात हो गई। तब तक वो आंटी, उनका बेटा, उनका परिवार, सब लोग जो है वो जुड़ चुके थे गुरुजी से। मदर से जो बात होती थी, और गुरुजी ने आंटी को दर्शन दिए, और शायद उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भाई जो, मतलब जो तंदूर है वो यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। तो उन्होंने मेरी मदर से कहा। तो मेरी मदर ने कहा कि वो आंटी को ऐसे दर्शन हुए थे, तो यहाँ की जगह यहाँ लगा लें। अब जो मेरी उस समय मनस्थिति चल रही थी, मैंने कहा तंदूर ही है, जहाँ चाहे वहां लगा लो। तो वो जो शादी है वो हमारी कम्युनिटी में आज भी बड़ी याद की जाती है। पीपल टॉक अबाउट फूड, मतलब इतने 20-22 साल बाद में लोग शादी के बारे में बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो सब गुरुजी की कृपा। अब जब बारात का दिन था, तो शाम को 4 बज गए, 6 बजे बारात निकलनी है, और वो जो सीएलओ मैंने करी थी उसका कहीं अता पता नहीं है। और जो आंटी हैं उनका बेटे जो हैं वो गुड़गांव में बेस थे, वो शादी अटेंड करने आए, एंड ही ड्रोव स्ट्रेट टू द स्कूल। जैसे वो कस्टमरी होता है कि भावेश कुछ काम वगैरह है पूछने का, एंड आई वाज अ लिटिल फ्लस्टर्ड। तो वो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा जी ये दिक्कत ये है कि गाड़ी का अता पता नहीं है। ही सेज कि अरे मैं एक रेंटल कार लेके आया हूँ, यू कैन यूज इट। मैं बाहर जाता हूँ, इट इज अ ब्लैक कलर्ड मित्सुबिशी लांसर। वैसे ही पूरा जो शॉफर हैं, जो एकदम मतलब परफेक्ट अटायर में, जो मेरे दिमाग में है। और वो सब देख करके मुझे लगता है कि अरे ये रेंटल वाली गाड़ी है, कॉस्टली अफेयर है। तो अब इसे मैं, मतलब कैसे, जो सजावट होती है गाड़ी की वो कैसे होगा, उसके तो निशान छूट जाएंगे। एंड एज इफ द शॉफर इज रीडिंग माई माइंड, वो कहते हैं कि जी आपने जो भी डेकोरेशन वगैरह कराना है करा लीजिए, सुबह तो मुझे इसकी सर्विस करानी है वैसे भी। तो बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो वो शादी वगैरह हुई, और उसके बाद में ये लोग, विदाई हो गई, विदाई हो गई। और जब ये वापस आए 1 हफ्ते 10 दिन बाद में, जो एक कस्टम होता है कि वापस लड़की घर आती है, और इन्हें छोड़ा, जब फाइनली ये जा रहे थे, तो उस दिन लेट मैं ऑफिस गया, क्योंकि इनको जाना था वापस मुंबई। और रात को वापस आते वक्त मुझे 9 साढ़े 9 बज गए। और मेरा जो ऑफिस था वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में, सीतापुरा, वहां पे था। और एक हाईवे पे मेरे को आना होता था, मैं मोटरसाइकिल यूज करता था। मोटरसाइकिल पे आ रहा था वापस, तो एक
कुत्ता एकदम सामने से, एकदम मतलब परपेंडिकुलर टू माय रूट आ गया और मेरे फ्रंट टायर से टकराया। और मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर मैं गिरता तो कुछ भी हो सकता था। पीछे से रोडवेज की बस आ रही थी, एक जीप आ रही थी, जो वो हाईवेज पे ठठा ठसाठस भरी हुई जीपें चलती हैं। तो मैंने अपने दोनों पाँव से बैलेंस करने की कोशिश की, बैलेंस हो गया। तो जीप वाला मेरे पास में आया और बोलता है कि आज तो जो है आप बच गए, अगर आप आज गिरते तो ये देखो पीछे वाली बस आपका आपको कुचल के निकल जाती। मैंने भी हाँ कहा। मेरे घर के पास में एक राम मंदिर है जहाँ पे मैं बहुत बचपन से जाता था, क्योंकि उसके पास में एक बेकरी थी। तो हम फ्रेंड्स का वो एक तरीके से अड्डा हुआ करती थी, वहां हम पेस्ट्री पेटी खाने जाते थे। मैं राम मंदिर के अंदर बहुत कम जाता था, बस दरवाजे के सामने से सर झुकाता हुआ हम उस दुकान पे चला जाता था। तो उस दिन भी जब मैंने क्रॉस किया, वो राम मंदिर बंद हो चुका था, लेट हो गया था। लेकिन मैंने सर झुकाया जैसा मैं कितने सालों से करता आ रहा था। और एक चीज, भले ही गुरुजी में आस्था तब तक नहीं आई थी, एक चीज जो विच आई हैड बीन इंट्रोड्यूस टू वाज गुरुजीज फ्रेग्रेंस। तो जैसे ही मैंने सर झुकाया, गुरुजी की वो फ्रेग्रेंस आई। और ये जो मेरी 2-3 साल की जर्नी चली आ रही थी नॉन बिलीवर होने की, वो एक सेकंड में खत्म हो गई। आई रियलाइज कि मेरे इन सब चीजों के पीछे क्या था। एंड फिर ये इंस्टेंसेस जो हैं, ये सारे जो हैं वो निकल के आए। मतलब व्हेन आई लुक बैक, सो देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट वो एक क्षण में जो है गुरुजी की आस्था स्थापित हो गई। और उसके तुरंत बाद, 1-1.5 महीने बाद में, मेरा ट्रांसफर हो गया रेवाड़ी। रेवाड़ी आप लोगों को पता होगा, गुड़गांव से 40 किलोमीटर दूर है। और रेवाड़ी फिर मैंने आना रेवाड़ी से मैंने गुड़गांव आना जाना शुरू कर दिया। रेवाड़ी से गुड़गांव आना जाना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या हुआ कि हाँ, रेवाड़ी ज्वाइन करने से पहले हम लोग बसे हुए जयपुर में थे, बट हम रहने वाले नैनीताल साइड के हैं। तो मैं अपनी मदर के साथ में जो है नैनीताल गया, और वो बहुत सारी वो चिन्ह विन्न और ये सब चीजें, जन्म पत्रियां लेके गई कि अब मेरी शादी का नंबर है। और वापसी में हम दिल्ली रुके, और गुरु जी के यहाँ शाम को जाना था। तो मेरी मामी की एक कजिन है, और मतलब 5-6 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि अरे मेरी कजिन है तेरी, उससे शादी कराऊंगी। और मैं हंसी में यही कहता था कि भाई देखो, रिश्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिए, घूमना फिराना है तो बुला लो, हम दिल्ली घुमा देंगे। और ऐसा करके तो अगेन कोइंसिडेंटली अनदर 10th of June 2001, संडे का दिन था, शाम को गुरुजी के यहाँ जाना था। मामी की वो कजिन भी वहाँ आई हुई थी। गुरुजी के यहाँ जैसा होता था, शबद चले, लंगर हुआ, उसके बाद गुरुजी वॉक करने चले गए। सब लोग अपना थोड़ा सा रिलैक्स होकर के लंगर हॉल में बैठे हैं। फिर गुरुजी आए, और जिस तरफ एम्पायर स्टेट में वो एंट्रेंस वाला दरवाजा है, उस साइड वाली दीवार पे पीठ लगा करके बैठ गए। वो अपने कैजुअल्स में थे, मेरे ख्याल से पैंट शर्ट थी, हाफ शर्ट। थोड़ी देर में उन्होंने बुलाया और मुझे अपना राइट चरण दबाने की सेवा दी कि चरण दबाओ। और फिर जो अब मेरी वाइफ हैं, मेरी मामी की कजिन, उसे बुलाया, लेफ्ट पाँव दिया, चरण दबाओ। तब तक गुरुजी के यहाँ पे फूल ले जाना, माला ले जाना वो होता था, और उसकी ढेरी बन जाती थी। तो थोड़ी देर बाद में गुरुजी कहते हैं, चुक्को माला ते कर लो ब्याह। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी शादी फिक्स की। एक ही वो रहता है कि उस समय माला उठा करके और डाल देनी चाहिए थी, तो वो रह गया हमारे, जिसे कहते हैं ना वो सांसारिक उसमें। नेक्स्ट डे जब मैं हम तो छुट्टी पे थे, तो नेक्स्ट डे जब मैं मामा के यहाँ पे दिन में फोन आया कि गुरुजी आ रहे हैं। तो मामी ने कहा कि गुरुजी का हुक्म हुआ है कि वो ऊपर नहीं आएंगे, उनको ये ले जाके देना है। तो उन्होंने एक कोका कोला लिया, उसमें नींबू निचोड़ा और थोड़ा काला नमक, वो लेकर के मैं नीचे चला गया। गुरुजी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए, मतलब गाड़ी उनकी आई हुई थी, छुई मई 007 जो नंबर था, CH01M007। तो गुरुजी ने 2 घूंट लिए, फिर मुझे दिया और कहा पी जा। अगेन, अब श्रद्धा तो स्थापित हो गई थी, लेकिन समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे जूठा पीठा नहीं है, ये तो अब प्रसाद है। फिर गुरुजी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोले चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, ये रख के आता हूँ। तो मैं ऊपर आया, तो मामी ने पूछा कि गुरुजी ने ये प्रसाद लिया नहीं, मैं मतलब ये पिया नहीं। मैंने कहा नहीं, उन्होंने 2 घूंट पिए, फिर कहा पी जा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो अब प्रसाद हो गया।
तो सबने दो दो घूंट लिए, फिर मैं गुरुजी के साथ में छोटे मंदिर चला गया। उस दिन के जो 7-8 घंटे उनके साथ बीते, बहुत याद नहीं है। कुछ याद है कि गुरुजी पूछ रहे थे और फिर खुद ही जवाब दे रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा तेरा ट्रांसफर हो गया? मैंने कहा हाँ गुरुजी। अच्छा तेरा ट्रांसफर कहाँ हुआ? तो ये शायद मैंने बताया रेवाड़ी हो गया। तो उसके बाद गुरुजी बताना शुरू हो गए कि रेवाड़ी से एक सड़क बावल जाती है, राइट हैंड साइड पे तेरे तेरा प्लांट होगा। वो प्लांट के मेन गेट से अंदर जाओगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी। जो राइट हैंड साइड पे पहली बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे तेरे को कमरा मिलेगा, और उस कमरे की खिड़की के सामने जो है एक बेल लगी हुई होगी। ऐसा करके उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं भी हाँ हाँ करता रहा, और गुरुजी ने चरण सेवा दे रखी थी तो ऐसा। दूसरी चीज जो मुझे याद है वो ये है, शीतल स्पर्श, मतलब बेबी सॉफ्ट। हम वही उपमाएं दे सकते हैं जो हमें पता है, पर मतलब अलौकिक, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ऐसा शीतल स्पर्श जिसका वो कहा नहीं जा सकता। खैर उसके बाद में मैं छुट्टी वगैरह खत्म करके जयपुर आया। वहां से मैंने शिफ्ट किया रेवाड़ी। अब जब कहीं भी किसी नई नौकरी में जाते हैं तो पहली दफे एक दफे आपको जो है सारे डिपार्टमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट नहीं हुई, कोई बैठने की जगह अलॉट नहीं हुई। लगभग 2 महीने तक मैं एक एक हफ्ते के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हॉप कर रहा था। 2 महीने बाद में मेरे बॉस ने, और तब तक मैं ये जो गुरुजी के साथ में कॉन्वर्सेशन हुआ था ये बिल्कुल भूल गया था। 2 महीने बाद में मेरे बॉस ने मुझे एक चाबी दी, बोला ये S&D ब्लॉक में फलाना कमरा तेरा है और तुम मेंटेनेंस देखोगे प्लांट की। मैंने कहा ठीक है जी। जैसे ही मैं आया, मैंने वो दरवाजा खोला, सामने खिड़की थी, खिड़की के सामने एक बेल थी, और वो बेल देखते ही जो है ये सारा कॉन्वर्सेशन मुझे याद आया। एंड आई रिकलेक्टेड कि हाँ, रेवाड़ी से जब हम बावल आते हैं तो प्लांट राइट साइड पे है। ये अंदर घुसने के बाद में, मेन गेट के अंदर घुसने के बाद में राइट हैंड साइड पे पहली बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे कमरा है, सामने क्रीपर है। तो गुरुजी के साथ में देर इज नथिंग बाय डिफॉल्ट, एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। और वो डिजाइन, जो डिजाइनर, चीफ डिजाइनर हैं वो गुरुजी हैं। हम कुछ भी प्लान कर लें, कुछ भी सोच लें, होना वही है जो गुरुजी की रजा है, और उसी रजा में हम राजी रहें। ये हमारा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा आनंददायक, और यही हमारी भक्ति की सबसे बड़ी चीज है। बट स्टोरी, जिसे कहते हैं ना, खत्म नहीं होती चीजें, इतनी वो हैं। अब उस प्लांट में मेरा जो गुरुजी का सिमरन था, मैं आज तक कहता हूं कि वो मेरा, पता नहीं गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वहां पे मैं 8 घंटे 10 घंटे जो भी मैं लगा हुआ हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में गुरुजी 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 ही चल रहा है। चाहे मैंने कोई पंप मेंटेनेंस के लिए ले रखा है, चाहे मैं किसी इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करा रहा हूँ। और रेवाड़ी थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना, रूरल एरिया में, तो वहाँ की हरियाली बहुत थी। वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए थे प्लांट के अंदर, इतने बड़े बड़े पत्ते, और मुझे पत्ते में भी मतलब जैसे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। वो मेरा बहुत ही अच्छा पीरियड था। वहां से मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाया करता था। और जोशी अंकल की वजह से कृपा कुछ ऐसी रही कि जो नॉन संगत डेज थे उसमें मैं, और एक नाम आपने और सुना होगा, जीतू, जो मेरी मौसी का लड़का है, जिसको गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी की सेवा दी थी, वो भी बैचलर था। हमारी तो बड़ी अच्छी वो रहती है। तो हम जो हैं मामा का साथ में पीछे पीछे लग करके, इवन नॉन संगत डेज में अगर हम दिल्ली होते थे, मतलब वो तो दिल्ली रह रहा था, मैं दिल्ली होता था, तो पहुंच जाते थे और गुरुजी के दर्शन का लाभ करते थे। तो ऐसे में एक दफे मुझे एक सपना आया। दो इंसिडेंसेस याद हैं, दो दर्शन के जो नॉन संगत वाले डेज पे हुए थे। एक तो ये हुआ कि मुझे पहले रेवाड़ी में एक सपना आया कि मामा मामी और कुछ संगत गुरुजी की सेवा कर रही है, और गुरुजी गर्म पानी मंगाते हैं पाँव का सेक करने के लिए, और वो पानी जिसे कहते हैं उबल रहा है। और मैं एकदम कहता हूँ कि अरे मामी, ये पानी तो उबल रहा है, पाँव जल जाएंगे, और मेरी नींद खुल जाती है। इसके कुछ समय बाद मैं गुड़गांव गया दर्शन के लिए, और अगेन गुरुजी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो संगत बंद थी। बट मामा के साथ में हम, मैं भी और जीतू भी चले गए। जीतू को शायद मैंने ये सपना बता दिया था, अब मुझे याद नहीं। और गुरुजी जो है वो मेन
हॉल में छोटे मंदिर के आकर के लेट गए उन्होंने। वो अपने बॉक्सर्स और बनियान पहन रखे थे। और फिर उन्होंने कहा, अरे पाँव का सेक लगाना है। और मामी पानी लेकर के आ गई। मेरे दिमाग खाली है, कुछ नहीं चल रहा है। गुरुजी ने पाँव पानी में डाल दिए। और गुरुजी कहते हैं, अरे ये तो गर्म ही नहीं है। और फिर मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, पानी तो इतना गर्म होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने पंजाबी में बोला, बट मुझे पंजाबी समझ आने लगी थी कि पानी तो इतना गर्म होना चाहिए कि पाँव जल जाएं, क्यों भाई। एंड सडनली एवरीथिंग केम बैक टू मी कि गुरुजी ने ये दर्शन तो मुझे करा रखे हैं। ऐसे ही एक दफे बाद में अ, एक नॉन संगत डे पे बैठे हुए थे और गुरुजी की सेवा में से कुछ सेवादार लगे हुए थे। मैं और जीतू साइड में कोने में बैठे हुए थे। और मैं जीतू से कहा कि यार, हमने इतना सुना है कि गुरुजी ने कभी किसी को चोला दे दिया, कभी ये दे दिया, मामा को भी ये दे दिया, हमारा नंबर कब आएगा या मेरा नंबर कब आएगा, कुछ ऐसा कहा मैंने। और गुरुजी ने बस एक सेकंड हुआ ये मुंह निकले हुए, गुरुजी ने इशारा किया, मुझे बुलाया, अपने जुराब जो उन्होंने पहन रखे थे उतारे। और ये तो बिन बोले या सब कुछ जानता। अब मेरी शादी हो गई और गुरुजी जो हैं वो, नहीं इससे पहले भी थोड़ा सा चलता हूँ। गुरुजी ने फिर एक दफे, गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं कि मुझे, जीतू को और हमारा एक और कजिन था, एक एक लोअर भिजवाया मामा के थ्रू। एक दिन मैं रेवाड़ी में अपना, उस समय मोबाइल तो शुरू नहीं हुए थे, तो मैं हर रात को अपनी मदर को फोन करता था। तो फोन किया तो मदर ने कहा कि अरे गुरुजी का हुक्म आया है मामा के थ्रू कि उन्हें कौड़तुम्बे चाहिए। अब कौड़तुम्बे क्या होते हैं? कौड़तुम्बे संतरे के आकार का फल जो बेल पे लगता है, जमीन पे लेटी हुई बेल होती है। और उसकी तासीर इतनी कड़वी होती है कि अगर उसका जो सॉफ्ट पार्ट है अंदर का, उसमें हाथ लग जाए तो जिसका हाथ लगा है उसकी जबान भी कड़वी हो जाती है। और गुरुजी उससे अपनी मालिश करवाते थे। तो महाशिव शिव जो हैं उन्हें वैद्येश्वर कहा गया है, सबसे बड़ा वैद्य कहा गया है। तो जब मदर और मामा का जो बड़ा बेटा है जितिन, वो भी उन दिनों जयपुर में पोस्टेड था, इन दोनों को मामा ने कह दिया, भाई ढूंढ करके कौड़तुम्बे ले आओ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तेरी बहन वहां रहती है ना जयपुर में, ये ड्राई एरिया में होता है तो उससे मंगवा। अब इन लोगों ने सब ढूंढ लिया, इनको फ्रेश कौड़तुम्बे नहीं मिले। जब इनको ये सब चीज पता चली तो ये पता चला कि भाई जो बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य वगैरह होते थे वो इसका जो है कुछ फांकी वांकी बनाते थे। अभी जो पंसारी है, जयपुर का जो ओल्ड सिटी है, वॉल्ड सिटी, वहां पे किसी पंसारी के यहाँ ड्राइड कौड़तुम्बे शायद मिल जाएंगे। तो ये लोग गए, इनको पाव भर आधा किलो टाइप्स वो मिल गए और वो उन्होंने कुरियर कर दिए। फिर रात को जब मेरी बात हुई तो मदर सेड कि भाई रेवाड़ी भी तो एकदम एडजॉइनिंग एरिया ही है राजस्थान का, वहां पे चेक करना। तो अगले दिन मैं गया और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था उसको बुलवाया। मैंने कहा यार ऐसा है, मुझे ऐसा फल चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे जमीन पे लगी हुई बेल पे लगता है। उसने कहा अच्छा एक मिनट। वो बाहर गया और वो लेकर के आया। और मैंने देखा नहीं था, मेरे पास केवल डिस्क्रिप्शन था, पर वो देखते ही मतलब मेरे मुंह से निकला, हाँ यही। अच्छा, गुरुजी का हुक्म था कट्टे के कट्टे चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कितना हो जाएगा? बोला अपने यहाँ पे लगता है प्लांट में। मैंने कहा कितना हो जाएगा? एंड ही सेज आपको कितने कट्टे चाहिए? तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उसके बाद में एक सप्लाई चेन बन गई। इधर हम कट्टे वट्टे भर देते थे कौड़तुम्बे के, वो एक पेट्रोल डीजल के ट्रक में रख दिए जाते थे। 17 सेक्टर 17 जो गुड़गांव है, वहां पे एक पेट्रोल पंप था पहले, उस वहां पे उतर जाता था वो हाईवे पे ही। वहां से मामा उठा लेते थे और वो कौड़तुम्बे जो है उसके बाद में यूज होते थे गुरुजी की मालिश के लिए। और देखिए कैसा, जो मैंने कहा कि नथिंग इज बाय डिफॉल्ट, एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। तो मैं पहले ये कौड़तुम्बा प्रसंग ही पूरा करता हूँ। तो मेरी, हम लोगों की शादी तो हो गई थी, बट फैमिली वे में कुछ वो हो रहे थे। बट तब तक ये हो गया था कि हम अगर जयपुर से निकलते थे नॉर्मली कहीं भी, तो या तो आते वक्त या तो जाते वक्त गुरुजी के दर्शन करते हुए जाना है। तो ट्रीटमेंट भी चल रहा था, सब हो रहा था। ऐसे में मेरी वाइफ के पेरेंट्स जो हैं वो हरिद्वार में रहा करते थे उस टाइम पे। तो मतलब फादर मदर की तो डेथ बहुत पहले हो गई थी। तो उनको मुझे हरिद्वार, मतलब हमें हरिद्वार जाना था कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। तो हम पहले दिल्ली गए। दिल्ली गए तो गुरुजी के यहाँ गए। और उस दिन फिर गुरुजी ने हमारे को रात को 2-3 बजे तक बिठाए रखा। और उसके बाद जब वो अपने कमरे में गए तो हमें बुलाया। हम 2-3 लोग थे और एक दो संगत और थी। मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मामा, क्योंकि मामी और
एक दो आंटियां और जो साहू आंटी थी हैं उनको, और एक और उनकी सिस्टर हैं, ये दो तीन लेडीज को गुरुजी ने अपने पिंड भेजा हुआ था। तो मैं, मदर, मामा, माय वाइफ और एक दो अंकल और थे। एक डॉक्टर शर्मा अंकल हैं जो शायद एम्स में ईएनटी देखते थे उनका, और एक राहुल अंकल, ये दो का मुझे डिस्टिंक्टली, ये पांच छह लोग, बहुत कम लोग रह गए थे, बहुत लेट था रात में। और जो है गुरुजी के कमरे में गए, गुरुजी ने फिर वही अपने चरण दबाने की सेवा दी। मेरी वाइफ से कहा मेरा पेट दबा, उससे पूछा कि अच्छा मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, क्या लगाऊं? तो पहले उसने कहा जी खीरा। तो इन ये हुआ कि नहीं, खीरा नहीं है। फिर उसने कहा जी अच्छा लौकी भी रख सकते हैं, ये भी नहीं है, ये रख सकते हैं, ये भी नहीं है। लास्ट में उसने कहा जी फिर आलू ही लगा लेते हैं। तो गुरुजी ने मतलब एक तरीके से मुस्कुराते से कहा हाँ ठीक है आलू रखो। तो फिर आलू चिप कर करके उनकी आंखों पे रखे गए, और वो उनका पेट दबा रही, मैं उनका पाँव दबा रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ। और जो है गुरुजी ने उसको एक तरीके से झिड़कते हुए से कहा यहाँ कुछ नहीं होता, जोर से दबा, तेज दबा। और तो मेरी मदर उठने लगी दबाने के लिए, तो उनको बिठा दिया कि नहीं तुम बैठिए, ही दबाएगी। फिर थोड़ी देर बाद में सबको दूध प्रसाद दिया और कहा चलो छुट्टी। और अगले दिन सुबह उन्होंने जब अपने पिंड फोन किया और मेरी मामी से बात की, तो उन्होंने कहा जा तेरी बहन का काम कर दिया। और 15 दिन बाद में जो है ही टेस्टेड पॉजिटिव। अब एंटर कौड़तुम्बा वंस अगेन। तो जब उसकी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट वाज 4 जून। तो 2005 31 में, एग्जैक्टली 2 इयर्स बिफोर गुरुजी's महासमाधि, मैंने सोचा कि अब 4 दिन बाद ड्यू डेट है, तो अब की बार मैं कौड़तुम्बे लेके जाता हूँ। नॉन संगत डे था, ट्यूसडे था, 31 मई 2005। मेरे ख्याल से ट्यूसडे था, हो सकता है कोई और डे रहा होगा। तो मैं गया जयपुर से, मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया था वापस इस बीच में। मैं गया जयपुर से रेवाड़ी, मैंने कौड़तुम्बे लिए। और एक कस्टमर मीटिंग फिक्स कर रखी थी डेफ कॉल में। तो वहां गया और शाम को 4 बजे मैं छोटे मंदिर पहुंचा। जब 4 बजे मैं छोटे मंदिर पहुंचा तो वो नॉन संगत डे था, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मैं सुदामा भैया किचन की तरफ से गया, सुदामा भैया मुझे मिले। मैंने कहा जी ये गुरुजी के लिए कौड़तुम्बे लाया था, उनको कह दीजिएगा भावेश आया था। तो इतने में तो गुरुजी निकल के आ गए। हाँ भाई क्यों आया? मैंने कहा गुरुजी कौड़तुम्बे देने आया था। तो गुरुजी बोलते हैं तू तो मीटिंग करने आया सी, अब बताइए कौन, मतलब क्या बोलेगा? मैंने तो अपने मामा वगैरह को भी नहीं बता रखा था, क्योंकि आइडिया ये था कि सुबह जाऊंगा, शाम को आई विल बी बैक। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ये इसमें से 9 रिष्ट पुष्ट कौड़तुम्बे निकालो। तो मैंने 9 एकदम जो मेरी नजर से अच्छे थे वो निकाले। फिर उन्होंने कहा सुदामा भैया से कि इसको खरल दो, खरल जिसमें वो कूटते हैं, और मुझसे कहा इसकी चटनी बनाओ। तो मैं ठक ठक धीरे धीरे कर रहा हूँ, और गुरुजी खूब हंसे कि ये कोई तरीका है चटनी बनाने का। फिर सुदामा भैया से कहा कि हाँ भाई तू चटनी बना। और फिर गुरुजी ने मुझसे कहा आप क्या? मैंने कहा जी बस अब निकल रहा हूँ वापस। तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी नहीं जाना है, बड़े मंदिर जाओ, वहां पे जो भी संगत मिलेगी उनके साथ में सत्संग करो, और 6 बजे से पहले नहीं निकलना है। जो भी उन्होंने किया होगा। मैं वापस गया, वहां पे कुछ संगत मिली जिनको मैं जानता था, उनमें से एक सिंगला अंकल थे वहां पे। तो वहां पे गुरुजी का सत्संग हुआ, चाय प्रसाद लिया, और 6 बजे फिर मैं निकला। तो नॉर्मली अगर हम ऑफिस ट्रैफिक बीट कर देते, 4 साढ़े 4 बजे निकल जाते, तो 4 घंटे का ड्राइव, 6 बजे निकले तो रात को 12:30 1 बजे में पहुंचा। और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो गुरुजी ने 9 कौड़तुम्बे निकलवाए थे, नव दुर्गा होती हैं तो बेटी होगी। तो 7 तारीख को, जून 7, हमारे को वो बेटी हुई। और जब बेटी हुई तो फिर हमारी अगली ख्वाहिश ये थी कि गुरुजी जो है उसका नाम रखें। हमें तो थोड़ा फिर भी वो संकोच भी होता था, डर भी लगता था। तो मामा के थ्रू ये एप्लीकेशन लगा दी गई गुरुजी के दरबार में। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ बताएंगे। वो बताएंगे होते होते 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 9 महीने, कुछ ऐसा हो गया टाइम। शायद 8 महीने लगे। हमने एक जैसे कहते हैं ना वर्किंग टाइटल वर्किंग नेम जो है वो रखा हुआ था, बट वेरी क्लियर कि गुरुजी नाम बताएंगे। और फिर मेरी बेटी की तबीयत जो है वो गड़बड़ हो गई, इतनी गड़बड़ हो गई कि उसको हमारे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और
जितनी तबीयत खराब हुई थी उस हिसाब से हमें लग रहा था कि हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक रात हॉस्पिटल रही, अगले दिन वापस। और या तो हॉस्पिटल में ही फोन आया मामा का, जिस रात हम थे, कि हाँ भाई गुरुजी ने नाम बता दिया है, इसका नाम गौरी रखो। तो ये गुरुजी की महिमा रही। फिर गुरुजी ने अपनी महासमाधि से पहले 6 महीने तक, क्या हुआ कि गुरुजी महाशिव हैं, भगवान हैं, ये रियलाइजेशन तो हमें गुरुजी की महासमाधि के बाद हुआ। तब तक तो हम महापुरुष, संत, सिद्ध यही मानते आए थे, शायद सबकॉन्शियसली। कॉन्शियसली तो कभी किसी चीज पे विचार ही नहीं किया था। तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि महासमाधि से 6 महीने पहले से उन्होंने मुझे हर महीने बुलाया। नॉर्मली मेरी, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया था, इवन जब मैं रेवाड़ी में था तब एक दो 3 महीने में एक चक्कर लगना टाइप्स होता था। जयपुर से तो और कम हो गया था। लेकिन महासमाधि से 6 महीने पहले से उन्होंने मुझे हर महीने बुलाया। यहाँ तक हुआ कि मार्च अप्रैल में कभी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बट हुक्म आ गया कि हाँ भाई आना है, मतलब मुझे कुछ स्टमक अपसेट था या कुछ था, मैं छुट्टी पे था और आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रैवल। हुक्म आया आना है, एंड सडनली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, और अगले दिन जो है मैं गुरुजी के यहाँ अपनी मदर के साथ जा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स इनवेरिएबली कौड़तुम्बे लेते हुए, वो हमेशा एक रहता था कि अगर जा रहे हैं तो लेते हुए जाएं। और मई 2007 में भी 27 या 28 मई वॉज द लास्ट जब उन्होंने बुलवाया था, जो मतलब सैटरडे प्रीसीडिंग गुरुजी's महासमाधि, तब हम गए, बैठे हुए। सोचा ही नहीं था कि गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में ये आखिरी बार देख रहे हैं। क्षमा करें हमें गुरुजी, हमारे जो भी जाने या अनजाने में कुछ हमारी गलतियां हैं। और जो उन्होंने दिया, सबसे बड़ा जो उन्होंने दिया वो ये दिया कि उन्होंने हमारे को अपनी संगत में शामिल होने का वो दिया। उसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी से माफी, कोई भी गलती इस सत्संग के दौरान या आउटसाइड भी हुई हो। सबका शुक्रिया सुनने के लिए। जय गुरुजी।